इतिहास के पन्नों में पढ़ा था कि भारत सोने की चिड़िया था। हम्पी में कुछ ही दिनों का यह सफर यकीन दिला गया कि हाँ, भारत सच में सोने की चिड़िया था। इस ऐतिहासिक शहर हम्पी को एक दिन घूमने के बाद हमने दूसरे दिन साइकिल में घूमने का फैसला किया। थोड़ी दूर आते ही हमें लक्ष्मी नरसिम्हा जी की प्रतिमा देखने को मिला। नरसिम्हा यानी आधा मनुष्य और आधा सिंह। विष्णु भगवान की यह प्रतिमा के दाईं ओर एक बहुत ही बड़ा शिवलिंग है, जिसको कि बड़ा विलिंग कहा जाता है। हम्पी घूमने के लिए आपको ऑटो और गवर्नमेंट के बैटरी व्हीकल्स मिल जाएंगे, लेकिन इधर साइकिल में घूमने का एक अलग ही एहसास है। थोड़ी दूर आते ही हमें एक शिव मंदिर देखने को मिला, जो कि हम्पी का अकेला अंडरग्राउंड मंदिर है। उसके पास अवस्थित हजारनामा मंदिर एक समय में विजयनगर के राजकीय परिवार का निजी मंदिर हुआ करता था। इस मंदिर की दीवारों में रामायण के समय के बहुत सारे चित्र अंकित किए गए हैं। हम्पी के रॉयल एनक्लोजर का और एक हिस्सा है महानवमी दिव्य। इसे राजा कृष्णदेव राय ने उदयगिरी जीतने के बाद बनाए थे। हम्पी के हर एक मंदिर के पास आपको एक पुष्करिणी देखने को जरूर मिलेगा। रॉयल एनक्लोजर में अवस्थित ये पुष्करिणी में किसी भी राजकीय पूजा के समय बहुत सारे दीप जलाया जाता था और यहाँ पूजा की सारी रस्में भी किया जाता था। हम्पी को मुस्लिम महासंघ ने चारों दिशाओं से घेर कर आक्रमण किया था और लगभग हर इमारत, हर प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया था। लेकिन लोटस महल एक ही ऐसा इमारत था जिसको कि कोई नुकसान नहीं हुआ था। लोटस महल के पास अवस्थित इस विशाल महल में पहले हाथियों को रखा जाता था। आज इस जगह को एलिफेंट स्टेबल के नाम से जाना जाता है। इसके पास एक संग्रहालय में हम्पी के चारों ओर से मिले कुछ नायाब प्रतिमूर्तियों को सुरक्षित रखा गया है। विट्ठल मंदिर हम्पी के आज के समय का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे अवस्थित पत्थर से बनी रथ हमें आज के जमाने के 50 रुपए के नोट में देखने को मिलता है। माना जाता है कि राजा कृष्णदेव राय कोणार्क के सूर्य मंदिर से प्रभावित होकर ही यह रथ बनाए थे। इस मंदिर के पिलर से अलग अलग प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, इसलिए इन्हें म्यूजिकल पिलर के नाम से जाना जाता है। दूसरे दिन हम हम्पी में साइकिल में करीब 15 किलोमीटर घूम चुके थे। लास्ट में हमने पुरंदर मंडप आके हमारा दूसरे दिन का सफर खत्म किया।
अगले दिन सुबह हम हेमकुट पर्वत में अवस्थित ससीवेकालु गणेश और कदलेकालु गणेश जी की प्रतिमा देखने को गए। ये दोनों गणेश जी की प्रतिमा भी केवल एक ही पत्थर से बनी हुई है। उसके बाद तुंगभद्रा नदी पार करके हम अंजनेय पर्वत की ओर गए। हम्पी के बहुत सारे जगहों को रामायण के साथ जोड़ा जाता है और अंजनेय पर्वत उनमें से ही एक है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। अभी हम अंजनेय पर्वत पर हैं और करीब 300 स्टेप चढ़ने के बाद नज़ारा कुछ इस तरह का है और अभी भी करीब 240 के आसपास स्टेप्स अभी भी बाकी हैं। कहा जाता है कि चढ़ाई जितनी कठिन हो नज़ारा उतना ही सुंदर होता है और अंजनेय पर्वत इसी का एक उदाहरण है। नंगे पैर और गहरी पोशाक पहने बहुत सारे श्रद्धालु दूर दूर से हनुमान जी के दर्शन करने यहाँ आते हैं। हनुमान चालीसा में हम सबने पढ़ा है कि अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। तो अभी हम जिस पहाड़ के ऊपर खड़े हैं उसका नाम है अंजनेय पर्वत। माना जाता है कि इसी जगह पे श्री हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए अंजनी माता के नाम से ये पहाड़ को जाना जाता है। इसका नाम अंजनेय पर्वत है। हम करीब 2.5 दिन घूमने के बाद भी हम्पी के हर जगह नहीं घूम पाए। हम्पी घूमने के लिए आपके पास मिनिमम 3 से 4 दिन का समय बहुत ही जरूरी है। हमारा हम्पी का ये ट्रिप इस कोराकिल राइड के साथ ही खत्म हुआ। धन्यवाद।